गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। समझेंगे कौन सा दस्तावेज क्या है, उसके बाद जो है आपसी सहमति के आधार पर ज़मीन बंटवारा जो है उसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले दस्तावेज को समझ लेते हैं। आइए, इसको बोलते हैं खतियानी ज़मीनें। ठीक है, इसको बोलते हैं खतियान। ये जो पेपर है ये रजिस्ट्री होता है। ठीक है, ये रजिस्ट्री होता है, इसको बोलते हैं केवाला। यही रजिस्ट्री पेपर है, इसी पेपर का दाखिल खारिज होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को मेरा। अब इसमें आप देख सकते हैं का नाम और खरीदने वाले का नाम दोनों रहता है। ठीक है, तो आप कितना ज़मीन खरीदे हैं इसमें आप देख सकते हैं। ये खरीद रखा है, कितना दिख रहा है ये। खाता नंबर 111 में, प्लॉट नंबर 269 में कितना है, 267। और आपका रकबा कितना है, तो 1 एकड़ 1.1/2 धूर की। ठीक है, 1 एकड़ 1.1/2 धूर की ज़मीन उन्होंने खरीद रखा है, तो इसी का नाम है केवाला। तो इसी का दाखिल खारिज होता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन करना पड़ता है। पहले तो ऑफलाइन ही दाखिल खारिज होता था, इसको आप जो है ऑनलाइन कीजिएगा तो यही जो है पेपर का दाखिल खारिज होता है। ठीक है, खतियान का दाखिल खारिज नहीं होता है। जब खतियान बना था उसी टाइम जो है एक रजिस्टर 2 तैयार किया जाता है। तो इसमें जितना ज़मीन है आप देख सकते हैं, कितना ज़मीन लिखा है, देख पा रहे हैं। 6 एकड़ 52 डिसमिल ज़मीन है। ठीक है, ये खतियान जो है 6 एकड़ 52 डिसमिल का है। तो जिस टाइम ये खतियान बना था कितना है, 115। तो 115 नंबर खाते का एक रजिस्टर 2 बनाया गया है। ठीक है, उसमें इनका ब्यौरा लिखा रहता है। अब इसमें से ज़मीन जब खरीदिएगा आप, किसी भी, बहुत सारे प्लॉट दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसमें से किसी प्लॉट में से आप मान लीजिए खरीदिएगा तो रजिस्टर 2 में से कट के आपके नाम पर चढ़ जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं दाखिल खारिज। समझ गए, दाखिल खारिज जमाबंदी, रजिस्टर 2 पगला है आप लोग, बुर्बक बने हुए हैं। कर्मचारी के पेज कुछ नहीं करना है। मान लीजिए रजिस्टर है, ठीक है, इसमें पेज नंबर होता है। ये बहुत सारा पेज है, देख रहे हैं ना, पेज है। तो इसी पुराना वाला रसीद जब आप देखिएगा उस पर लिखा होगा 72/2, 73/1, ऐसे करके लिखा रहता है। देखिए जमाबंदी संख्या में क्या लिखा हुआ है भाई, तो सर 72/2। तो 72 मतलब समझ रहे हैं, 72 जो है रजिस्टर 2 का पेज होता है। ये 2 ऐसा रजिस्टर 1, मान लीजिए ये, इस पे लिखते ये पूरा पेज भर गया। ठीक है, उसके बाद 72/1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 72/1। इसमें आपका पेज नंबर ऐसे डाला हुआ है, देखिएगा, पेज 72। ठीक है, पेज 73, ये आपका रजिस्टर 1 है। ठीक है, ये आपका क्या है, रजिस्टर 1 है। तो जब आप इस लगान को लेकर, रसीद को लेके जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है जमाबंदी संख्या के 72/1। तो कर्मचारी जो है इस रजिस्टर को पलटी करेगा आपके रसीद को देख के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 72/1। तो 1, ये 1 रजिस्टर है। ठीक है, तो 1 रजिस्टर में आपका पेज निकालेगा इस तरह से। ये निकल गया, ये रजिस्टर 1 हो गया, ये 72 पेज हो गया। इस पे आपका ज़मीन का ब्यौरा दिया रहता है। ठीक है, तो कुछ डिसमिल था, कितना बेचा गया है, सब आप देख सकते हैं रजिस्टर 2 में। इसी को रजिस्टर 2 बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कहीं देखे होंगे ओल्ड वाला जमाबंदी में 72/2 लिखा हुआ है। तो भाई ये रजिस्टर अंचला अधिकारी के पास, जो कर्मचारी के देख रेख में रहता है, ये मान लीजिए फुल हो गया, भर गया है, इसको रख दिया रजिस्टर 2 पर। तो रजिस्टर 2 पर आपका फिर 72 पेज में, 72 नहीं, 72 की जगह 75 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसमें 72/1 था, पहला रजिस्टर में पहले आपका जमाबंदी संख्या 72/1 था, यानी पहला रजिस्टर में था। अब दूसरा रजिस्टर में क्या हो गया, 75 पर चला गया। ठीक है, अब जब जाइएगा कर्मचारी के पास तो आपको बुड़बक बनाता है, करे आपका तो जमाबंदी संख्या है ही नहीं, रजिस्टर 1 72/1।
अरे रजिस्टर में तो पेजे नहीं है, ठीक है। उसके बाद बुड़बक बना के आपको पैसा ठगने के चक्कर में रहता है, ठीक है, कि जो भी खर्चा पानी के पान गुटखा जो भी बहुत सारा पैसा लेता है, बुड़बक नहीं बनना आपको। तो समझ गया जमाबंदी संख्या, ये रजिस्टर हो गया, इसी रजिस्टर में आपका जमीन का ब्यौरा दिया रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर्वे में बंटवारा किस तरह से लागू करें, किस तरह के बंटवारा बना के दें कि सर्वे में किसी कोई भी भाई का परेशानी ना हो। तो मान लीजिए ये आपका खतियान है, हो सकता है कि संयुक्त खतियान है, सिंगल भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए बहुत सारे भाई का है, ये इनके दखल लिखा हुआ है, दखल यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका दखल लिखा हुआ है, इनका दखल हुआ। हो सकता है कि एक भी भाई के नाम से खतियान हो सकता है, ये 4 एकड़ नहीं, 4 मान लीजिए भाई से का इसमें नाम है, तो इसमें दखल दिया हुआ है किस भाई पर कितना दखल है। अगर ठीक है भाई नहीं है, फरीक ही है, तो किस फरीक पर कितना दखल है। तो अपना दखल इसमें देखना है कि हमारा किस किस प्लॉट में दखल है, ठीक है। ऐसा पेपर लेंगे, ठीक है, ये 100 रुपये का स्टम्प पेपर लेंगे, ठीक है। इस पर आपसी सहमति बंटवारा करेंगे, ठीक है। अपना जो हिस्सा बनता है, जैसे इनका देखिए बंटवारा आपको बता दे रहे हैं। इस खतियान में देखिए इतना ही आदमी इंक्लूड है कि शेड्यूल ए बी सी। तो ए में, ठीक है, ये है राम नारायण चौधरी जी हैं, ये दीपा चौधरी हैं, राम रहस चौधरी हैं, ठीक है। तो इनमें इनको देखिए, तो राम नारायण चौधरी जो हैं, इनको कितना कौन कौन सा प्लॉट दखल है, दीपा जी को कितना प्लॉट दखल है, राम रहस जी को कितना कौन कौन सा प्लॉट दखल है। तो ये ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, ठीक है। अब ये अपना प्लॉट जो है शेड्यूल बना लेंगे, किस प्लॉट में इनका हिस्सा है, ठीक है। शेड्यूल टाइप करा लेंगे, नोटरी का मुहर भी है, नोटरी का देख सकते हैं आप, इस पर नोटरी का मुहर है, ठीक है, नोटरी का। तो ये जो है आपका सर्वे में काम करेगा पेपर, फर्स्ट क्लास, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से स्टम्प 100 रुपये के लेकर आप टाइप करवा लीजिए अपना हिस्सा और सहमति साइन करवा लीजिए। तो मान लीजिए इसमें ए बी सी 3 शेड्यूल बना है, इस सहमति में ए बी सी 3 बना है, ठीक है। तो अब ए शेड्यूल ए इनको मिला, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल ए में ए बी सी 3 भाई का है, ए बी सी। तो इनका जो हिस्सा बनता है इस पर बी और सी साइन करेंगे, ठीक है। और इनका जो हिस्सा बनता है बी पर, किस किस प्लॉट में इनका हिस्सा है, ठीक है। तो ए और सी साइन कर देंगे कि नहीं हम लोग सहमत हैं। और ये जो सी, तो सी के लिए ए भी साइन कर देंगे कि नहीं भाई हम सहमत हैं, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे साइन किया, देख रहे हैं तीनों फरीकों का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, दिख पा रहा है जी, हैं, ठीक है। अब शेड्यूल ए जो है इनको मिलता है, देख रहे हैं शेड्यूल ए। उसके बाद शेड्यूल बी दीपा चौधरी जी को, शेड्यूल बी जो है इनको मिला है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए शेड्यूल सी में जितना प्लॉट इनको हिस्सा मिल रहा है वो टाइप है कि नहीं। शेड्यूल ए पर बी और सी दोनों सहमति साइन किए हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सभी भाइयों का साइन है, वंशावली के मुताबिक जितना हिस्सा बनता है इन लोगों का सभी भाइयों का साइन है, ठीक है। लेकिन ए किसको मिलता है और बी किसको मिलता है, सी किसको मिलता है। तो जब ए को हिस्सा दिया जाता है तो बी और सी मिलकर सहमति पूर्वक साइन किए हैं, और बी को जब मिलता है तो सी और ए मिलकर साइन किए हैं, और जब सी को मिलता है तो ए और सी मिलकर साइन किया है कि नहीं हम लोग सहमत हैं, किसी तरह का हम लोग को आपत्ति नहीं है, हम लोग खुशी राजी से जो है इस सहमति बंटवारे को मानते हैं, ठीक है, और किसी तरह का परेशानी नहीं है। तो इस तरह के शेड्यूल टाइप करा के आपको इस सर्वे में अपने पुश्तैनी ज़मीन का या खतियानी ज़मीन का या केवाला जो भी है, मान लीजिए केवाला ही है आपके दादाजी के नाम से है और
उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो केवाला का जो ज़मीन है उसका भी इस पर चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं 115 खाते का है। एक 115 खाते का, ठीक है। 115 खाते ये लोग खतियानी है। 91 खाते का ज़मीन है, तो ये लोग क्या है, ये लोग 91 खाता में अपना रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है। इनके जो दादाजी हैं या जिनके नाम से ये है उस ज़माने का, तो ये लोग अपना 91 खाता में रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है। और 111 खाता में भी रजिस्ट्री करवाया है। तो रजिस्ट्री वाला भी इस शेड्यूल पर चढ़ा लेंगे, खतियानी जो उस पर इस पर चढ़ा लेंगे अपना ज़मीन, और जो केवाला है उसको भी इसी पे टाइप करवा लेंगे। अपना जो हिस्सा बनता है उसको 3-1 एंड परपट 2 में फिल करके भेजेंगे, ठीक है। ये परपट 2 एंड वंशावली फॉर्म 3-1 को, इस हिस्सा को किस तरह से फिल करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। आइए तो फिल करके देखते हैं इसको। 3 भाई का नाम है, ठीक है। 3 भाई का नाम है ना, देख पा रहे हैं। शेड्यूल में राम नारायण जी हैं, देख पा रहे हैं। तो राम नारायण जी का 3 यहाँ पर लड़के हैं, ठीक है, 3 है। तो उसमें से एक भाई का हम क्या करेंगे, 3-1 में और उनका जो हिस्सा बनता है वो फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो इनको ए मिला, शेड्यूल ए मिला है राम नारायण जी को। इस 3 भाई में ABCD बांटेंगे, ठीक है। तो इनमें इनको कितना हिस्सा मिलता है वो यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, अब इसमें 3 भाई हो गए। राम नारायण जी के नीचे में देख पा रहे हैं ABC, ठीक है। इसमें संत जी, जो संत प्रसाद जी हैं, इनको हिस्सा हमको फिल करना है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे फिल करेंगे। पहले इनका जो बड़ा वाला खतियान है, खतियानी, वो लगा देंगे। आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है 115 खाते का। 115 खाते में इनको कितना हिस्सा मिलता है, 8। आप देख सकते हैं इसमें 115 खाते में इनका हिस्सा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह इनको हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है। अब ये बी जो है ये संत जी को मिलता है, ठीक है। श्री संत जी को बी शेड्यूल मिला हुआ है, ठीक है। तो और ए जो है इनके बड़े भाई को मिला है, और सी जो है इनके छोटे भाई को। ये मिडिल है, ठीक है। तो मिडिल वाले को हमको फिल करना है। तो उसके बाद है ये इनका शेड्यूल हो गया, और ये उनका खतियान हो गया, ठीक है, बड़ा वाला खतियान। ये डिजिटल खतियान नहीं है, पुराना वाला खतियान है, ठीक है, बड़ा वाला सर्वे हुआ था ना उस टाइम मिला था ये। हाँ, इनके पैतृक संपत्ति है ये, जिसको खतियानी बोलते हैं, ठीक है। अब 3-1, अब ये इनका देख सकते हैं आप, ये इनका रसीद है, ठीक है, डिजिटल रसीद, ओल्ड वाला नहीं है। उसके बाद इनका आधार कार्ड है, ठीक है। उसके बाद इनका वंशावली है। ये जो राम नारायण जी है ना, इनके खतियान में नाम इंक्लूड है बड़ा वाला में, इसके नीचे, ठीक है। ये तीनों भाई हैं, तो हमको ये मिडिल वाले से लेना है, मिडिल वाले के भर रहे हैं। अब ये वंशावली फॉर्म 3-1 है, ठीक है। अब इसको हमको भरना है परपत्र 2। अब परपत्र 2 में क्या होगा, इनका टोटल 8 प्लॉट था, ठीक है। तो 2 इस पे पेज 1 कर देंगे, एक पेज पे तो हटेगा नहीं, नहीं हटेगा तो फिर ये पेज 2 कर देंगे, ठीक है। पेज 3, पेज 4, मतलब 4 पेज में 2-2 प्लॉट भरा हुआ है, ठीक है। इनका राजस्व ग्राम भरेंगे, थाना नंबर भरेंगे, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला भरेंगे, ठीक है। अब इस रैयत का नाम भरेंगे, अस्थायी पता भरेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर खाता नंबर भरेंगे, ठीक है, 115, कितना है खताएंगे 115। और यहाँ पर इनका खेसरा नंबर 278 है। यहाँ पर ज़मीन लिखेंगे 1 डिसमिल। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा को दर्शा देंगे, ठीक है। किस टाइप की ज़मीन है, तो इसमें इनका मकान है, क्या है, मकान है, ठीक है।
उसके बाद जमाबंदी संख्या कितना है, तो 35 है डालेंगे। भूमि पर दावा का आधार, तो ये इनका खतियानी है, बताया ना आपको, खतियानी, ठीक है। क्या लिखेंगे, खतियानी। अब इसी प्लॉट में इसी खाते में 119 नंबर में इनका हिस्सा है, ठीक है। इसमें कितना लिखा हुआ, 1.823 डिसमिल, ठीक है। इसका भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा दिखा देंगे। इसमें क्या है, ये सहन जमीन है, ठीक है। क्या है, सहन, सहन है, परती जमीन है, ठीक है। सहन मतलब परती होता है। ये भी इनका खतियानी है। अब मान लीजिए 2 प्लॉट इनका इसमें हमने फिल कर दिया, इस फॉर्म के ऊपर पार्ट 2 में, तो नहीं हट रहा है, तो पेज 1 कर देंगे इसको, उसके बाद पेज 2 कर देंगे, पेज 2 कर देंगे। मतलब 2, 2 4, 2 6, 2 8, 115 खाते में इनका कितना प्लॉट है, 8 गो प्लॉट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने प्रपत्र 2 में 115 खाते के सारे जमीन को चाह दिया है। तो एक पेज पर हट नहीं रहा है, तो 4 पेज में भर देंगे इसको, चारों पेज एक ही साथ पिन कर देंगे। उसके बाद ये वंशावली के मुताबिक इनका कितना हिस्सा बनता है, तो इसमें भी 2 ही कर दिया हूँ, 2 4 6 2 8, ठीक है। जो 3 पर्पट 2 में वही 3 1 में भी फिल करना है। उसके बाद इनका यहाँ पर नाम भरेंगे, किस अंचल में जमा करना है, तो अंचल इनका नासरीगंज है, जिला रोहतास है। इनका नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनका ग्राम निवास लिखेंगे, टोला मुहल्ला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद खाता नंबर डालेंगे। ऐसा मिल रहा है कितना, 62.753, मतलब 62 डिसमिल 753 वर्ग कड़ी, ठीक है, इनको मिल रहा है। और ये फार्म हमने कंप्लीट कर दिया, इसके साथ शेड्यूल लगा देंगे, और ये जो है इसी के अनुसार ऑनलाइन करा देंगे इसको। ऑनलाइन करने के बाद जो सर्वे का जो चल रहा है, ये तो जहाँ शिविर है, तो जहाँ का सर्वे के जहाँ पर कार्यालय है, वहाँ इसको जमा करके एक रिसीविंग ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।